अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए शादी ब्याह के मौके पे खाए जाने वाले रशियन सैलड्स की 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। आइए देखते हैं हम इन्हें किस तरह से बना रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रूट सैलड बनाएंगे। इसे आप फ्रूट सैलड और रशियन सैलड भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 तरह के फ्रूट लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी यही फ्रूट हो, घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो उसी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम एप्पल को कट कर लेंगे। एप्पल को हमने यहाँ पे काट लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा नमक लगा के रख दूंगी ताकि ये काला ना हो जाए। ऐसे ही बस हल्का सा 1 पिंच के जितना लेके इस तरह इसके ऊपर फैला देंगे। साथ ही अब मैं मैंगो को काट लूंगी। मैंगो को काट लिया है। अब हम इसमें ग्रेप्स डाल देंगे। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के हों तो इस तरह से काट के डाल लें, नहीं तो आप पूरे भी डाल सकते हैं। ग्रेप्स को भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम केले को काट लेंगे। और साथ ही यहाँ पे बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही है अजान की भी। फ्रूट सारे मैंने काट लिए हैं। अब बारी है असेंबलिंग की। बाउल में हम डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून मायोनीज। साथ ही हम इसमें एक टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क। साथ ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। फ्रेश पीस के डालें तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से 1/4 टीस्पून चाट मसाला चला जाएगा। साथ ही मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि मैंने पहले सेब पे भी लगा के रखा था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि वीडियो शूट करते हुए मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने जब क्रीम डाली है बाउल में मिक्स करने के लिए तो मुझे लगा है कि ये थोड़ी सी ख़राब है। जब मैंने उसे टेस्ट किया तो वो वाकई ख़राब थी। बस अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद होनी थी। हालांकि डिब्बे के ऊपर अभी उसकी डेट थी 1 महीने की, वो भी एक्सपायर नहीं थी हुई। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग कोई भी चीज़ स्टोर से बाय करने जाएँ, इवन सुपर स्टोर से, तो उसकी एक्सपायरी डेट एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें। मेरे हस्बैंड और बच्चों की ये बहुत अच्छी बात है कि वो डेट चेक करके लाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं शायद गर्मी का मौसम था, क्या वजह थी कि वो ख़राब हो गई थी। चलें, अब उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और अब हम दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बाउल में हम डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून मायोनीज़। कोई आसान नहीं होता वीडियो शूट करना। इसके दौरान बहुत से हमारे साथ इस तरह के छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी टेट्रा पैक क्रीम 1 पैकेट। इसमें मैं डालूंगी 4 to 5 टेबल स्पून मिल्क। काली मिर्च डाल देंगे क्रश की हुई 1/4 टीस्पून। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से इसको लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला। नमक इसमें जाएगा बिल्कुल 1 पिंच के जितना, क्योंकि पहले मैंने एप्पल पे भी लगाया था। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून शुगर। थ्री टेबल स्पून मैंने डाली है। आई थिंक इतनी काफ़ी होगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च जब भी आप पीस के डालें तो फ़ौरन ही उसको क्रश करके उसका यूज़ किया करें, फिर उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें फ्रूट ऐड कर दूंगी।
साथ ही इसमें मैं आधी प्याली के जितने एल्बो मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ उबले हुए, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट सैलेड हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। अब हम अपनी दूसरी चाट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम रेड बीन्स वाली चना चाट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं उबले हुए चने 1 प्याली, साथ ही हम इसमें रेड बीन ऐड कर देंगे आधी प्याली, ये भी उबले हुए हैं। उबले हुए आलू जाएंगे 2 अदद, इन्हें मैंने स्क्वायर में काट लिया है। एक छोटा सा टमाटर जाएगा बारीक काट के। एक प्याज है दरमियाने साइज का, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे खीरा छोटे साइज का, इसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, खीरा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इसके साथ ये बहुत हेल्दी हो जाता है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी जो कि कुछ यूं है। भुना और कूटा जीरा जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका। अच्छा, स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि हर फैमिली का जो है वो टेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल, और कुछ बिल्कुल ही कम खाते हैं। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगा इमली का पल्प 3 टेबल स्पून। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा इसे और चटपटा करूँ, 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी केचप 2 टेबल स्पून, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल दूंगी। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। दोनों तरह के सैलेड यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे, और ये मेरा सबसे पसंदीदा काम होता है, सर्व करना, खिलाना पिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार दोनों सैलेड हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।